हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरे पास में कुछ लोगों का मैसेज आया है वीएफएस सेंटर के अंदर के प्रोसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कि जब हम अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस सेंटर जाते हैं तो वहां पर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं वीएफएस सेंटर के अंदर जो हमको कंप्लीट करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि वीएफएस सेंटर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सोचकर आपको परेशान नहीं होना है कि वीएफएस सेंटर के अंदर क्या क्या होने वाला है या वीएफएस सेंटर के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लोग दोस्तों सिर्फ एक चीज पर ज्यादा ध्यान दें वीएफएस सेंटर जाने से पहले पहले, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आप अपने साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की वहां जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं दोस्तों, तो आपका कोई भी काम वीएफएस सेंटर के अंदर नहीं रुकने वाला है। अब अगर कुछ लोग ये बोलते हैं हमको कि वीएफएस सेंटर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो काम करने वाले होते हैं वो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, हमको वहां से वापस कर देते हैं। तो दोस्तों, उनके अपनी तरफ से नहीं होता है, उनके लिए भी बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जिन गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ता है। उनके लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन रूल्स के हिसाब से उनको चलना होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो फिर वो आपके वीजे के प्रोसेस को आगे की तरफ नहीं भेज सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा जिन चीजों पर ध्यान दें वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करके एक एक डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करके उसके बाद आप वीएफएस सेंटर जाएं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर वीएफएस सेंटर में आपका सारा काम बहुत इजीली हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वीएफएस सेंटर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस सेंटर जाते हैं तो जब आप मेन गेट पे जाके पहुंचते हैं तो मेन गेट पे आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसको देखते हुए आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, या आपको एक कागज पे कोई भी टोकन नंबर लिख करके आपको दे दिया जाएगा। उस टोकन नंबर को लेने के बाद में आप आगे की गेट पे जाएंगे। आगे की गेट पे जाने के बाद में आपकी जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो होगी। मतलब जिस तरह से आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आपके सामान को चेक किया जाता है। अगर आपके पास में कोई भी छोटा मोटा बैग है तो आपके उस बैग को चेक किया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से सामान आप रखे हुए हैं। और जब आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हो जाती है तो आप पहले काउंटर पर जाकर पहुंचते हैं जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको देखा जाएगा कि क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है, क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ही आपको यहां से आगे भेजा जाता है, वरना आपको यहीं से रिटर्न कर दिया जाता है। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो फिर यहां पर आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। अब इस टोकन नंबर को लेकर के आप आगे जाते हैं, आगे जाकर के आप वेटिंग एरिया में जाकर के बैठते हैं। वेटिंग एरिया में बैठने के बाद में आपके सामने स्क्रीन लगा होगा, डिस्प्ले होगा, जिसमें आपको आपका टोकन नंबर शो करेगा। जब भी आपका नंबर आ जाएगा आप अपना टोकन नंबर उसी डिस्प्ले में, उसी स्क्रीन में देखते रहिए। जब भी आपका टोकन नंबर आ जाएगा, आपके उस टोकन नंबर के सामने ही आपका केबिन नंबर भी लिखा होगा कि आपको कौन से केबिन नंबर में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका टोकन नंबर था 50, तो आपके टोकन नंबर के सामने केबिन नंबर भी लिखा होगा, 15 नंबर केबिन या 8 नंबर केबिन या 10 नंबर केबिन। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उसी स्क्रीन पे,
उसी डिस्प्ले पे आपके टोकन नंबर के सामने आपका केबिन नंबर लिखा होगा। आप उस केबिन में जाइए, जब भी आपका टोकन नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिख जाए, आप उस केबिन में जाएंगे। उसी केबिन में ही जाने के बाद में आपका सारा काम होगा। आपका जो बायोमेट्रिक है वो भी उसी केबिन के अंदर ही होगा। सारा काम आपका उसी केबिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। आपका जो फिंगर है वो भी लिया जाएगा, आपके जो आंखों का जो लेंस है वो भी लिया जाएगा, जिस तरह से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के टाइम पर होता है और या जिस तरह से पासपोर्ट ऑफिस में होता है। जब आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको पेमेंट भी उसी जगह पर करना होगा। पेमेंट अगर आप चाहें तो कैश भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कार्ड से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में कोई भी एटीएम कार्ड है तो। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद में आपसे आपका जो पासपोर्ट है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ले लिया जाएगा और आपको दो चीजें दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, पहला, आपको जो स्लिप होगा पेमेंट की, वो स्लिप आपको दिया जाएगा जिसके अंदर सारे चार्जेस के बारे में होगा कि आपसे किन किन चीजों के बारे में चार्ज किया गया है, किन किन चीजों की फीस ली गई है, सारा डिटेल आपको उसी स्लिप के अंदर मिल जाएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको आपका जो इंश्योरेंस पेपर होता है वो इंश्योरेंस पेपर आपको दिया जाएगा। आप ये स्लिप और दूसरा इंश्योरेंस पेपर, इन दोनों चीजों को लेकर के आप वापस अपने घर आ जाएंगे। मतलब दोस्तों यही केबिन आपका लास्ट स्टेप होगा, लास्ट प्रोसेस होगा वीएफएस सेंटर के अंदर। इसी केबिन से सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आप सीधा वीएफएस सेंटर से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप इसको सोच करके परेशान हो कि वीएफएस सेंटर के अंदर पता नहीं क्या होता है या पता नहीं क्या पूछा जाता है, तो ये सोच करके आप परेशान ना हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।